तो फ्रेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ डीबीए, जिसे हम लोग डेटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ये क्या होता है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है, कई बार शॉर्ट नोट में पूछ देता है, कई बार लॉन्ग टर्म में भी पूछ देता है। तो दोनों बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो डीबीएमए का फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, डीबीए। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि डीबीएमएस कैन बी ए सिंगल पर्सन, डीबीए कैन बी ए सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी जो डीबीए होता है वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जो होते हैं उनके मदद से भी हो सकता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है, इसी में पॉइंट कह रहा है कि डीबीए हैज़ सेंट्रल कंट्रोल ओवर बोथ डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी जो डीबीए होता है वो एक प्रकार का सेंट्रल कंट्रोल होता है जिसमें डेटा और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है दोनों इन्वॉल्व होता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ डेटाबेस। यानी डीबीए जो है एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों के लिए जो रिलेटेड होता है डेटाबेस से। अगला पॉइंट इसी के अंदर आता है कि रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो इसमें पहला आता है स्कीमा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन, यानी जो स्कीमा का डेफिनेशन है इसमें मिलता है, साथ ही साथ इसका मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो इसमें आप चाहें तो अपने 2-3 लाइन को ऐड कर सकते हैं ताकि जो अगर 7 नंबर का क्वेश्चन होगा तो चीज़ें कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ इसमें कंटेंट है। अगला सेकंड है इसमें गारंटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा, यानी उसका गारंटी जो ऑथराइजेशन का गारंटी होता है वो। उसके बाद रन टाइम मेंटेनेंस चेक, उसके बाद आपका न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, देन उसके बाद आपका मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है डेटाबेस का डीबीए के अंदर। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।